मोदी ने कहा कि आपदा वाले जो लोग हैं इनकी लुटिया इस बार यमुना में डूबेगी। दूसरी तरफ गंगा में जो कल हुआ उसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सरकार ने 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा की। क्या बड़ा दुर्भाग्य है जो प्रयागराज में हुआ है, और प्रशासनिक असफलता है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। प्रशासन इसलिए होता है कि वो फोरकास्ट कर ले, वो देख ले कि कल या क्या परिस्थिति का निर्माण होने वाला है। तो क्यों नहीं वहाँ का योगी का प्रशासन इस बात को समझ सका कि ऐसा स्टैम्पेड हो सकता है, ऐसी भीड़ हो सकती है। जबकि इतना ज़्यादा इसके ऊपर सरकार का फोकस है, स्वयं मुख्यमंत्री इसको देख रहे हैं, निगरानी में है, पूरा फोकस अब मुख्यमंत्री का वही है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत बड़ी चूक है, असफलता है, सरकार की असफलता है, नाकामी है। अगर चीफ मिनिस्टर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट न होता तो बात दूसरी थी। चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट इन्वॉल्व। दूसरी तरफ यमुना नदी को डूबेगी इस बार, इन्होंने झूठे वादे किए यमुना को लेकर। झूठे वादे तो किया इन्होंने कि कहा था कि हम डुबकी लगाएंगे यमुना में, तो महा झूठे का ताज है। और केजरीवाल को लोग पसंद नहीं करते, गरीब भी अमीर भी कोई भी पसंद नहीं कर सकता। एक आदत दे दी है, पैदा कर दिया है, वो जो कुछ लाभ है उसके वजह से। वरना नैतिक रूप से भी आदमी भ्रष्ट है और आर्थिक रूप से तो महाभ्रष्ट आदमी है ही। दूसरी तरफ सर पंजाब की डीआर है, नंबर किसी और गाड़ी की है, फर्जी नंबर है, और पंजाब सरकार का उस गाड़ी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गाड़ी में जो चीज पकड़ा है, जो दिल्ली पुलिस का दावा है, लीकर, कैश और आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ झंडे बैनर। तो ये मामला हो सकता है, पंजाब की बहुत गाड़ियां यहाँ घूम रही हैं। अगर मान लीजिए इसमें कोई धोखाधड़ी का एंगल है तो पुलिस जांच करे, जांच करके रिमांड पर ले, जांच करके स्थापित करे। अब जो ये तो दिल्ली पुलिस के अधीन आ गया है, तो पंजाब पुलिस या पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन डिनाई तो करेगा ही, लेकिन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्थापित करे कि क्या सच्चाई है, और उसके हिसाब से, इसमें टाइम नहीं लगता, उसके हिसाब से जनता के बीच इसका खुलासा होना चाहिए। और गलत है तो इलेक्शन कमीशन भी एक्शन ले, और क्राइम है इसका, क्योंकि फोर्जरी भी इन्वॉल्व है इसमें, तो उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। दूसरा सर, जो संदीप दीक्षित ने उन्हें खुली चुनौती दी है कि आप आइए जंतर मंतर या आपके घर के बाहर या पार्टी कार्यालय के बाहर जो सहूलियत के लायक तो आपकी जगह है, उस पर मेरे सवाल का जवाब दीजिए 10 साल पर। और जो यमुना में जहर मिलाने की बात है, उस पर चुनाव आयोग क्यों नहीं दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए कह रही है? क्या ऐसा है कि संदीप दीक्षित जी की चुनौती को स्वीकार करना चाहिए, इसलिए कि संदीप दीक्षित को व्यक्तिगत तौर से क्षति पहुंचाई गई है। उनकी माता जी शायद आज तक जिंदा रहती, और सत्ता के हटने के बाद असर तो पड़ता है। और किस तरह से इस आदमी ने आरोप लगाया, भ्रष्ट साबित किया और जेल भेजने की बात किया, लेकिन क्या जेल भेज पाए, या एक भी प्रतिशत जो आरोप लगाया था क्या सत्यापित कर पाए? तो अब संदीप इस चीज की चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। और मैं जनता से कहूंगा कि अगर विकास से उसका सरोकार है, और दिल्ली एक अच्छा शहर था और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप किया था शीलाजीत जी ने, तो पे बैक करना चाहिए, संदीप दीक्षित जी को जिताना चाहिए। दूसरा सर, जो है कि निज्जर हत्याकांड में भारत की भूमिका का कोई निश्चित संबंध नहीं है या किसी विदेशी हाथ का कोई सबूत नहीं है। तो अभी तक जो आरोप लग रहा था वो तो गलत था, और इसमें हमारे देश का सम्मान बढ़ा है, क्योंकि हमारे देश को गलत तरीके से पेश किया जा रहा था। अगर ऐसी रिपोर्ट है तो अच्छी बात है रिपोर्ट का, लेकिन
अभी जब तक फाइव आईज मिल करके और अमेरिका भी जब तक इस पर कोई कंक्लूड नहीं करते तब तक तो ये आधा अधूरा मामला है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे करेंगे स्कूल कॉलेज में जो नियम छात्र के लिए होगा वो समान रूप से हिंदू मुस्लिम कोई छात्र हो नियम लागू होगा। जिन्हें बुर्का पहनकर या विशेष परिधान में आना है वो अपने घर में पहने। स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान में नियम कॉलेज के स्कूल के चलेंगे। हर कॉलेज हर स्कूल अपने नियम लागू करने के लिए स्वतंत्र है और होना भी चाहिए। इस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट स्कूलों का होना ही चाहिए। अब एक कोई लंगोट पहन के आ जाए, कोई धोती पहन के आ जाए या कुछ पहन के आ जाए, तो इसका अंत तो कहीं होना ही चाहिए। और ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, भारत की भी प्रॉब्लम है। और मैं तो एक किसी वर्ग के बारे में नहीं कहूँगा, किसी एक धर्म के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन जिस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में रैशनलाइजेशन की तरफ दुनिया बढ़ी, उसमें देखा कि जो रिग्रेसिव फोर्सेस हैं या दकियानूसी सोच है वो हावी कहीं नजर आती है। लोग कुछ परंपराओं को लेकर पकड़े हुए हैं कि लगता है कि वही परंपरा उनकी जिंदगी का मंजिल है, वही शिक्षा है। डीप सेक की बात अभी चाइना से आई है। मैं चाइना गया हूँ। चाइना में कोई झंझट नहीं सारी चीज़ों का। और 78 और 80 में चाइना और भारत की स्थिति एक ही जैसी थी। आज चाइना 6 गुना आगे बढ़ गया। अमेरिका में कल से तहलका मचा हुआ कि डीप सेक जो एआई डेवलप किया है, चिप डेवलप किया है, पूरी दुनिया इस समय परेशान पड़ी हुई है। और लाखों करोड़ रुपए का जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में घाटा हुआ, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट से चीन आगे गया। हम सब चीन की बात तो करते हैं, लेकिन चीन में और चीन के अंदर खुशहाली भी मैंने देखी है। ये जो वेस्टर्न मीडिया या जो लोग कहते हैं कि चीन में ये सब कुछ है, मैं तो गली गली जाके देखा हूँ और यहाँ उनका मतलब है कि गुड लिविंग, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट और वैज्ञानिक सोच जो नेहरू जी चाहते थे, वो तो भारत में उसको बहुत पीछे ढकेला जा रहा। तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी सिंगापुर चाइना को पकड़ पाएंगे।